हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, इन तीनों का हम परिभाषा देखेंगे और इनका फार्मूला क्या होता है उसको देखेंगे और इनका मात्रक क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग रेडी हैं इन सभी चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो पहले हमारी हेडिंग क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश घनत्व क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पूछता है एक नंबर में, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से आप लोग को जब इससे आगे का डेरिवेशन करेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, इसका यूज होगा, इसके फार्मूले का यूज होता है। ठीक है, तो सुनिए पहले कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। ठीक है, कि किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं हम। और लेमडा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल। क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, तो उसी चीज को चलिए परिभाषा को लिख देते हैं यहाँ, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, तो चलिए लिखते रहिए साथ में। रेखीय आवेश घनत्व क्या है कि किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, कोई भी वस्तु उसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों, उपस्थित कुल आवेश या आवेशों, आवेशों से मतलब क्या, देखिए आवेशों से मतलब उसमें जितना एकांक लंबाई में जितना भी आवेश हैं, जितना भी आवेश उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और लेमडा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या है, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो ये था इसका मात्रक और ये फार्मूला। एक बार दोबारा से देखिए कि किसी वस्तु, समझ लीजिए यही एक आपका वस्तु है। ठीक है, इसके एकांक लंबाई, यानी एकांक का मतलब क्या होता है, एक है एकांक। अब एकांक लंबाई, ये एकांक मीटर भी हो सकता है, एकांक सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश, यानी अगर इसके सेंटीमीटर की बात की जाए, 1 सेंटीमीटर इसके लंबाई में, 1 सेंटीमीटर में जितने भी आवेश उपस्थित हैं वही क्या हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है। और इसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी एल, और इसका मात्रक क्या होता है आपका कूलाम पर मीटर। यहां से आप मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से। तो ये था हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब हम दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए यहाँ रेखीय यानी लंबाई, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे याद करने का। ये रेखी, अगर रेखी का मतलब थोड़ा सा एक ट्रिक लगाइए कि रेखी यानी लंबाई, तो यानी एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेशों को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होगा, पृष्ठ, पृष्ठ से थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, यानी
एक किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, जब पृष्ठ की बात आ गई तो यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित उपस्थित कुल आवेशों को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो याद करने का थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाएंगे तो आपको एकदम यहाँ मतलब कोई रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ हेडिंग से उसको जान लेंगे कि हाँ यही है। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे और हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व को। ठीक है, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे। अभी इसके हिसाब से इसके मात्रक को बना देंगे। ठीक है, रेखीय आवेश है तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। दोबारा से सुनिए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेशों को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ सिग्मा बराबर हो जाएगा डी क्यू अपान, यहाँ तो अब देखिए क्षेत्रफल की बात आई है तो क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो यहाँ डी ए हो जाएगा। ठीक है, डी क्यू अपान डी ए। अब इसका मात्रक की अगर बात करेंगे तो कूलाम का मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलाम में वही है, लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी के पावर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, हो गया। क्या हो गया? पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेशों को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? सिग्मा है। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ हम लिख दें, थोड़ा सा सिग्मा लिख दें हिंदी में, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब हम इसी के जगह पे क्या देखेंगे? और एक आयतन आवेश घनत्व। क्या? आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, उसका मतलब परिभाषा भी लिखेंगे। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो किसी वस्तु के एकांक, अब क्षेत्रफल को यहां से मिटाएंगे
और किसको लिखेंगे, आयतन को। आयतन में उपस्थित कुल आवेश को पृष्ठीय आवेश नहीं, यहां से आप पृष्ठीय को हटाएंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा सही से लिखें, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित नहीं करते, हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी बताया गया है, जल्दी बताइए। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम रो से, करते हैं, ठीक। और रो से हम प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ ये सिग्मा हट के रो होगा, और रो बराबर क्या होता है, ये डी क्यू रहेगा ही, यहाँ ए हट के बी हो जाएगा। आयतन को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, वी से। अब इसके मात्रा की बात करेंगे तो मतलब आवेश का मात्रा कूलम होता है, ये वही रहेगा, लेकिन आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक। ये हो गया आपका मात्रक, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं हम, और रो बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी वी, और मात्रक होता है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा यही, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा जरूर, और परिभाषा भी पूछ लेता है, ठीक है, एक नंबर में परिभाषा पूछ लेता है, और ये फार्मूले का यूज आप डेरिवेशन में करेंगे, आगे कहाँ करेंगे, डेरिवेशन जब आगे करेंगे उसमें ये यूज होता है, ठीक है। तो आप फार्मूले को जरूर याद रखें। मात्रक भी पूछता है, ठीक है, एक नंबर में मात्रक पूछता है, परिभाषा पूछता है, छोटी छोटी परिभाषा पूछ लेता है, यही पूछता है एक नंबर में। ये आयतन, अब देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, जब यहाँ आयतन आवेश आ गया, यानी एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश, रेखी था, रेखी यानी लंबाई, रेखी यानी लंबा, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश, और पृष्ठी, पृष्ठ का मतलब यहाँ था तो क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल में कुल उपस्थित कुल आवेश, वही हो गया था उसका घनत्व, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।